जय हिंद प्यारे दोस्त। आज हम आपके साथ जुड़े हैं भाजकों की संख्या के साथ। जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाजक की संख्या कितनी होगा, भाजक का योग कितना होगा और भाजक को आपस में गुणा करें तो कितना होगा, इसी टॉपिक के साथ। तो हम लोग चल रहे थे, कर लिए थे 70 तक, आज 71 से देखेंगे। और आज का टॉपिक क्या है 71 से जो देखेंगे कि भाजकों का योग, भाजकों का योग कोमा भाजकों की संख्या, संख्या, योग और गुणनफल है। गुणनफल ये है आज हमारा टॉपिक। और आज हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम निकालेंगे किसी भी संख्या का गुणनफल, किसी भी संख्या का योग, किसी भी संख्या का संख्या कितना होगा। एक बात समझना है कि यदि कोई संख्या n है, कोई संख्या n है तो इसका विषम अभाज्य क्या क्या हो सकता है। इसका जो तोड़ेंगे हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ेंगे, 3 में तोड़ेंगे, 5 में तोड़ेंगे, 7 में तोड़ेंगे, 9 में होगा नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अभाज्य संख्या होगा। अब इस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ पावर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा सर, पावर होगा, A B C D E F, इस तरह से करके किसी के ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। आइए समझते हैं। नीचे ऊपर होगा तो इस तरह से कोई संख्या रहेगी। अब हमको निकालना है भाजकों की कुल संख्या। हम लिखेंगे भाजकों की कुल संख्या बराबर, भाजकों की कुल संख्या बराबर, ये जो पावर होगा ना कुछ उसको सबको ऐड कर देंगे, एक ज्यादा कर देंगे और आपस में सबको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा कुल संख्या बराबर A प्लस का 1 इंटू B प्लस का 1 इंटू C प्लस का 1, इस तरह से। आई होप यू कि आप इसको सीख रहे होंगे। अगला बात, ये तो कुल संख्या है। आपसे पूछ सकता है कि इसका योग क्या होगा, इसका गुणनफल क्या होगा। अभी हम इस कुछ सवाल को बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। पहले सवाल क्या है भैया कि भाजकों की कुल संख्या। अब देखिए कुल संख्या हम निकालने सीख गए, कैसे निकालेंगे, जितना भी पावर होगा उस सबको क्या करेंगे, आपस में एक ज्यादा करके गुणा कर देंगे। आइए पहला सवाल कह रहा है आपसे कि 500 उसके बाद 80। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इसका पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 250 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 13 दूनी की 26 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 एकम 2 हो जाएगा और 15 दूनी के 30 तो 1 हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 1 5 हो जाएगा। अब देखिए अब किससे लगेगा, देखते हैं 6 5 11 1 12 12 5 17 नहीं लगेगा 3 से तो 5 से लगाते हैं, 5 3 के 15, 5 एकम 5, 5 3 के 15। तो देखिए भैया जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए क्या आया, 2 कितने बार आया, मैंने ये रखता है 1 2 3 4 5, तो 2 आया सर 5 बार, गुणा 5 कितने बार आया, 1 बार आया, नहीं कुछ तो पावर 1, और 313 एक अभाज्य संख्या है, 313 कितने बार आया भैया, 1 बार। अब देखिए 2 को पावर हम क्या मानेंगे, a प्लस 1, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, तो 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। चलिए तो अब देखिए तो सर कितना हुआ, 5 1 6 गुना 1 गुना 1 जोड़िए कितना हुआ 2, फिर 1 गुना 1 कितना हुआ 2, तो 6 दूनी 12 12 दूना 24। ये सर कुल भाजकों की संख्या जो होगी ना 24, ये निकला कि 24 कुल ऐसे संख्या होंगे जो इसको डिवाइड कर सकता है। ये 5 अगर हम इकाई दहाई देखेंगे तो 50,080 को 24 ऐसी संख्या है जो कि इसे डिवाइड कर सकती है। आई होप यू कि आप इसे सीख गए होंगे। अब दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल क्या कह रहा है भैया, इसमें देखते हैं। दूसरी सवाल कह रहा है सर कि 67,500, देखिए 67,500, 67,500 के भाजकों की संख्या कितनी है, फिर वही निकालनी है कि भाजक की संख्या कितनी है, कितने ऐसे संख्या हैं जो कि इसे पूरा पूरा काट सकता है। आइए निकालते हैं। तो पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 15, 7 दूनी की 14, 5 दूनी के 10, 0,
फिर अगला 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा 1, 8 दूनी 16 हो जाएगा 1, फिर 15, 7 दूनी 14 हो जाएगा 1, 5 हो जाएगा। आइए सर फिर 5 से लगाइए, 5 3 15 हो जाएगा, 1 18 हो जाएगा, फिर 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, 5 7 35, फिर 2 बच जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। आइए सर फिर देखिए 5 से 5 6 5 30, 3 बचेगा, फिर 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, तो फिर 7 5 35 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, और फिर क्या बचेगा सर 1 बच जाएगा, 17 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और फिर 2 बच जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 7 35, यही ना होगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, 27 हो गया, तब फिर 3 से 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 से 3 हो जाएगा। हमको तो समझना ये है कि 2 कितने बार आया, 5 कितने बार आया, 3 कितने बार आया, इस बात को समझना है। तो क्या बार 2 क्या बार आया, तो 2 बार आया, तो 2 के पावर 2 हो गया। 5 क्या बार है, 1 2 3 4, 4 बार नहीं, 1 2 3 4, तो 5 के पावर 4 हो गया। फिर 3 के बार है, 1 2 3, तो 3 हो गया सर 3 बार। क्या कहते हैं आप? अब सबको क्या करना है, कुल भाजक निकालने के लिए क्या करना है, सबके पावर को एक एक ज्यादा करके जोड़ के गुणा कर देनी है। आइए सबके पावर में एक एक जोड़ देते हैं, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो 4 प्लस का 1, फिर 3 प्लस का 1, और इसको क्या करेंगे सर गुणा कर देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 5 और 20 60। ये 60 जो होगी ना सर, तो 60 ऐसे संख्या है, 60 ऐसे नंबर हैं जो कि ये पूरा पूरा को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। समझ में आ रही होगी बातें? आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं 16, सी नंबर करें। तो आप इस तरह से समझ रहे होंगे। आइए एक बात समझते हैं, अगर हमसे पूछ दिया ये तो कुल निकल रहा है कि कितना से कटेगा, अगर हमसे पूछेगा कि खाली समय भाजक कितना होगा तो नहीं बता देंगे। सम के लिए क्या करेंगे, 2 वाला का अगर हटा दें तो बाकी जो बच जाएगा विषम बच जाएगा। नहीं, अगर विषम कहेगा तो की करेंगे, खाली एक छांट देंगे, एक छांट देंगे, बाकी उधर जो बचेगा विषम बच जाएगा। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। अभी आपने सीखा, क्या सीखा, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता। बस थोड़ा सा ध्यान देनी है। क्या है भैया कि भाजकों की जब हम कुल संख्या निकाले थे ना, भाजकों की कुल संख्या, तब हमने पढ़ा कि a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस का 1, इस तरह से जाते जाएगा। नहीं, अब बात समझनी है कि a प्लस 1 तो किसका है भैया, 2 का है, सम का है, और हमको अगर विषम संख्या, विषम भाजकों निकालना है, विषम भाजकों की कुल संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या, कुल संख्या, तो हम क्या करेंगे, सम वाला को छोड़ देंगे। तो सम वाला को छोड़ दिए, क्या हो गया, b प्लस का 1 इंटू सी प्लस का 1 इंटू डी प्लस का 1 इंटू डैश डैश डैश। अब आगे फिर इसी तरह हो जाएगा ना सम वाला, अगर हमसे खाली सम पूछे तब, सम भाजकों की कुल संख्या पूछे तब, सम भाजकों की कुल संख्या, सम भाजकों की कुल संख्या, तब हम क्या करेंगे, कुल में से विषम को घटा देंगे। ये नहीं करेंगे कि सिर्फ ये पद ले, ये नहीं करना, कुल निकालना है पहले, कुल माइनस का विषम, जो बच जाएगा क्या बच जाएगा भैया, सम बच जाएगा। आई होप यू कि आप सीख रहे होंगे। आइए ये 3 बात अभी मैंने फिर से सीखी, फिर जब आगे आएगा सर इसका गुणनफल सीखेंगे, सर इसका योग सीखेंगे, इस तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। आइए समझते हैं इसका सवाल कैसे होगा और कैसे हम करेंगे। और इस तरह से कहां तक हो गया है, 73, 74 होगा नहीं, 74 नहीं 73, 73 होगा। चलिए कोई बात नहीं, 73 करिए 1280 के विषम भाजकों की संख्या। 1280 करें भैया, तो 1280 का क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणन खंड करेंगे।
आइए सर 2 से लगाइए तो 6 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 से 320 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 40 हो जाएगी, फिर 2 से लगाइएगा तो 20 हो जाएगा, कट भी रहा है, 2 से 20 हो जाएगा, फिर आगे 2 से 10 हो जाएगा सर, फिर 2 से 5 हो जाएगा। अब देखिए कितना हुआ, ये वाली 20 वाली कट रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए सर यहां से हम लिख देते हैं 40 वाली, तो 40 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। अब बताइए ना सर 2 कितने बार आया, हाँ इसको काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 5 है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार क्या आया सर, 2 आया। 5 कितने बार आया, 5 एक बार आया। यहां तक में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको निकालना क्या है, विषम, याद रहे हमसे पूछ रहा था विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजक निकालना है हमको। विषम भाजक बराबर आपको क्या बोले, ए वाली पद को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा क्या बचा सर, विषम वाला बचा, यानी कि ए वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, तो b प्लस का 1 इंटू सी प्लस का 1 इंटू डी प्लस का 1। आइए सर b, a को छोड़ देंगे तो 5 बचेगा, 5 प्लस 1 और इसका पावर क्या है 1, 1 प्लस का 1, 1 1 2, आंसर। नहीं बताइए कितना आसान है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 73, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए सर अगला सवाल देखते हैं हम लोग कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और कल का जो वीडियो होगा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो हम लोग आसान आसान सा देख रहे हैं, जैसे 1280 का निकाला, लेकिन कल इसके भी ऊपर पावर रहेगा और 320 इसके ऊपर पावर रख दिया, इसके ऊपर 320 का है भैया, 4320 रख दिया पावर। अब कैसे बनेगा, तो इसका सोल्यूशन हम कल देखेंगे, और कल मिलेंगे आपके साथ इसी समय के साथ, और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। और जब आप पढ़िएगा एकदम आसान लगेगा यार काश इसको पहले पढ़ लिया होता है। तो इस तरह से कल हम लोग फिर मिलते हैं, और आप कीजिएगा घर में ये वाला। और इतना पढ़ने के बाद हमारे पास 20 का सवाल का डाटा है, आप 20 सवाल पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक से बनाइए, 100% बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो हम है ना क्या। चलिए, थैंक यू सो मच।